Now, amid rising violence in Bangladesh after the death of student leader Osman Hadi, former Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina has spoken on Hadi's death. Hasina said, and I quote, "This tragic killing reflects the lawlessness that uprooted my government and has multiplied under Yunus. Violence has become the norm while the interim government either denies it or is powerless to stop it. Such incidents destabilize Bangladesh internally, but also our relationship with neighbors who are watching with justified alarm. India sees the chaos, the persecution of minorities, and the erosion of everything we built together. When you cannot maintain basic order within your borders, your credibility on the international stage collapses. This is the reality of Yunus's Bangladesh." My colleague Renik Datta joins us for more on this. Renik, now Sheikh Hasina has come out and slammed the Yunus government in the light of this unrest that we saw a couple of days ago in Bangladesh that had come after the death of politician, youth leader rather, Osman Hadi, and she has also said that violence has become the norm in Bangladesh. एकदम देखिए, उस्मान हादी का जो मौत हुआ था उसके बाद जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का था बांग्लादेश में, उसी को देखते हुए शेख हसीना की तरफ से ये बयान दिया गया है। शेख हसीना की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर मोहम्मद यूनुस के ऊपर आरोप दिया गया है कि मोहम्मद यूनुस के जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट के रहते हुए बांग्लादेश का ये जो परिस्थिति सही नहीं हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का घटना घटा था, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया था, उसी को देखते हुए भी शेख हसीना की तरफ से कहा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट का मोहम्मद यूनुस की तरफ से कट्टरपंथियों को समर्थन किया जाता है, मगर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था, जिस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार हुआ था, वो दूसरा देश भी देख रहा है और दूसरे देशों के सामने बांग्लादेश का सिचुएशन, बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी गलत मैसेज जा रहा है ये पूरा घटना के बाद। और इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर आरोप है कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो सिचुएशन, इसको कंट्रोल करने का कोई प्रोसेस नहीं किया गया था या तो कोई प्रिकॉशन नहीं लिया गया था। इंटरिम गवर्नमेंट फेलियर है। और उसके साथ साथ ही शेख हसीना की तरफ से यह भी कहा गया है कि इंटरिम गवर्नमेंट के रहते हुए इस तरीके का जो घटना ये देखने को मिल रहा है, मगर इंटरिम गवर्नमेंट अभी भी कोई बांग्लादेश का सुरक्षा को लेकर, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम जो है वो नहीं कर रहा है। और जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको सपोर्ट कर रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट या तो मोहम्मद यूनुस, ऐसा शेख हसीना की तरफ से लगातार आरोप जो है वो दिया जा रहा है। All right, Renik, thank you for sharing all those details with us. With that, I sip into a short break. Thank you so much for watching.